2026 में ऐसी भूतिया डरावनी फिल्में आने वाली है जिसको देखकर आपकी गांड फटकर हाथ में आ जाएगी। इन फिल्मों की कहानी भी काफी डरावनी होने वाली है। फिल्म में हॉरर कॉमेडी दोनों का शानदार तड़का देखने को मिलेगा और हम बात करेंगे सिर्फ स्टोरी की, आखिर फिल्म किसके बारे में है, क्योंकि असली डर और सस्पेंस कहानियों में ही छुपा है। हम डायरेक्टर, स्टार कास्ट, बजट की बकचोदी नहीं करेंगे, डायरेक्ट फिल्म की कहानी पर तीर ठोकेंगे। ये जो 10 फिल्में आ रही है, इन फिल्मों का इंतजार बच्चे बूढ़े जवान सब लोग कर रहे हैं। तो चलिए बिना बकचोदी किए 10 हॉरर अपकमिंग मूवीज की सीरीज करते हैं शुरू। फर्स्ट मूवी है अक्षय कुमार की भूत बंगला। फिल्म की कहानी हो सकती है अक्षय कुमार एक फेमस राइटर के रोल में है जो अपनी नेक्स्ट हॉरर खतरनाक स्टोरी लिखने के लिए एक पुरानी राजा महाराजाओं के टाइप के बंगले में रहने जाता है। पहले ही रात से ऊंचे किसी चलने की आवाज और पुराने दरवाजे खिड़की अपने आप खुलने की आवाज सुनाई दे रही है और धीरे धीरे पता चलता है कि यह बंगला एक शापित रानी का था जिसका मर्डर यही हुआ। और जब उसकी आत्मा अपनी कहानी लिखना चाहती है, अक्षय कुमार हर रात फिल्म की कहानी लिखता है। सुबह पत्ते पर लिखे शब्द बदल जाते हैं जैसे कोई और लिख रहा हो। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि एक दिन अक्षय को पता चलता है कि जो कहानी वो लिख रहा है वही उसकी मौत की कहानी है। अब देखो भाई, ये फिल्म की कहानी 100% नहीं हो सकती, लेकिन देखते हैं जब फिल्म आएगी तब पता चलेगा। ये फिल्म आ रही है 2 अप्रैल 2026 को। सेकंड मूवी है कार्तिक आर्यन की नाग जिला। फिल्म की कहानी हो सकती है एक छोटे से जिले नाग जिला की, जहां हर साल सावन के महीने में रहस्यमयी मौतें होने लगती है, लेकिन कोई वजह समझ नहीं पाता। कार्तिक आर्यन एक सरकारी इंजीनियर बनकर वहां आता है, पर जल्दी उसे एहसास होता है कि इस जिले के पीछे कोई पुराना श्राप दबा हुआ है। गाँव वाले कहते हैं कि 100 साल पहले यहाँ एक नाग जोड़ी की हत्या की गई थी और तब से उनकी आत्माएं हर सावन बदला लेने प्रकट होती है। कार्तिक आर्यन जब हकीकत में उतरता है तो उसे पता चलता है कि उसका खुद का जन्म उसी श्राप से जुड़ा हुआ है। फिल्म के आखिरी सीन में कार्तिक की आंखें सुनहरी हो जाती है और समझ आता है कि वो खुद उस नाग का पुनर्जन्म है। फिल्म आ रही है 14 अगस्त 2026 को। थर्ड फिल्म है सिद्धार्थ मल्होत्रा की वन। फिल्म की कहानी हो सकती है कि स्पेशल टॉक्स ऑफिसर अजय वर्मा यानी सिद्धार्थ मल्होत्रा की, जिसे उत्तर भारत के घने जंगल वन में रहस्यमयी जंगलों की जांच के लिए भेजा जाता है। वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि जंगल में कोई इंसान नहीं बल्कि कोई अदृश्य ताकत लोगों को अपना शिकार बना रही है और उसमें एक पुरानी आत्मा कैद है जो अपने रक्षक की तलाश में है। जांच करते करते अजय एक प्राचीन मंदिर और गुम हुई सभ्यता का राज खोलता है जहाँ सच उसके अपने अतीत से जुड़ा निकलता है। फिल्म के एंड में पता चलता है कि अजय उस जंगल का सुना हुआ रक्षक है और अब वो इंसान नहीं बल्कि वन का हिस्सा बन चुका है। अगर भाई लोगों इस तरीके से फिल्म की कहानी होगी ना, जिसे देखकर ज्वालामुखी की तरफ पिछवाड़ा फटने लगेगा। फिल्म आ रही है 15 मई 2026 को। 4 मूवी आलिया भट्ट की चामुंडा। फिल्म की कहानी हो सकती है आलिया भट्ट एक विभागीय अधिकारी है जो हिमाचल के पहाड़ों में स्थित चामुंडा देवी एक पुराने मंदिर के नीचे छुपी गुफा की खोज करने जाती है। गुफा के अंदर उस दीवार पर खुदे हुए मंत्र और विचित्र मूर्तियां दिखाई दे रही है, जिससे एहसास होता है कि यह कोई साधारण मंदिर नहीं बल्कि एक प्राचीन बलि स्थल है। उसी रात से आलिया को एक सपने में देवी का चेहरा दिखाई देने लगता है जो बार बार पुकारती है, मेरी शक्ति वापस ला। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ बदलने लगता है, उसकी आवाज, उसकी आंखें और उसके आसपास का माहौल जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में आने लगता है। और फिर क्लाइमैक्स में सच्चाई सामने आती है, चामुंडा देवी का असली रूप उसी के अंदर जाग चुका है और अब वो देवी भी है और दानव भी। फिल्म आ रही है दिसंबर 2026 को। 5वीं फिल्म है वरुण धवन की भेड़िया 2। फिल्म की कहानी हो सकती है वरुण धवन एक छोटे शहर में छुट्टियां मनाने आता है, लेकिन जंगल में अजीब रात की आवाजें डरावनी परछाइयां और उसे परेशान करने लगती है। धीरे धीरे पता चलता है कि गांव के लोग जंगल में गायब होने वाले लोगों की बातें छुपा रहे हैं और हर गायब व्यक्ति के पीछे एक भेड़िया जैसा प्राणी छुपा है। वरुण धवन अपने दोस्तों के साथ इस रहस्य को हल करने की कोशिश करता है, लेकिन जंगल में हर कदम डर और रहस्य दोनों मिलते हैं। जांच के दौरान वह खुद को कुछ अलग होने का एहसास करता है। उसकी रातों में अजीब शक्तियां जागने लगती है जो सिर्फ डरावनी नहीं मजेदार भी है। अंत में वरुण धवन भेड़िया और इंसानों दोनों के बीच संतुलन बनाकर गांव को सुरक्षित करता है और लोगों को हंसी और डर का मजेदार तड़का दिया गया है। फिल्म आ रही है 15 अगस्त 2026 को। 6 मूवी है प्रभास की द राजा साहब। फिल्म की कहानी हो सकती है एक पुराने महल में जहां प्रभास एक युवा राजा के रूप में अपने परिवार की पुरानी परंपरा और रहस्य को संभालता है और उस महल में अजीब घटनाएं शुरू होती है। रात के कदमों की आवाज, परछाइयां और गुप्त दरवाजे अपने आप खुलना। प्रभास को पता चलता है कि महल की दीवारों में एक छुपा हुआ खजाना और एक प्राचीन श्राप दोनों छिपे हैं जो उनके परिवार की विरासत से जुड़ा है। वह अपनी हिम्मत, दिमाग और कुछ पुराने हथियारों का इस्तेमाल करके रहस्य सुलझाता है, पर हर कदम पर उसे धमाकेदार एक्शन ट्विस्ट का सामना करना पड़ता है। क्लाइमैक्स में प्रभास राजा भी बनता है और योद्धा भी, महल के रहस्य और खजानों का असली मालिक बनकर अपने दुश्मनों को मार देता
देता है। फिल्म आ रही है 9 जनवरी 2026 को और ये फिल्म रिलीज होने के बाद वीडियो देख रहे हो तो ये फिल्म कैसे लगी कमेंट में बता कर जाना। नंबर 7 पर है श्रद्धा कपूर की स्त्री 3। फिल्म की कहानी हो सकती है श्रद्धा कपूर शहर में एक रहस्य सुलझाने के रोल में आती है, क्योंकि शहर में अजीब घटनाएं और चीजें गायब होने आम बात हो गई है। रात के समय लोगों के दीवारों पर परछाई और अचानक अजीब आवाजें सुनाई पड़ती है। श्रद्धा कपूर अपने दोस्तों के साथ इस घटनाओं की जाँच करती है और जल्दी पता चलता है की यह कोई डरावना प्राणी नहीं बल्कि बहुत हरामी शरारती आत्मा है जो लोगों को डराने का मजा ले रही है। इस घटना में डर और हंसी का परफेक्ट कॉम्बो होता है। श्रद्धा कपूर धीरे धीरे उस आत्मा का हर खेल और शरारत को समझ जाती है। अंत में श्रद्धा कपूर उस आत्मा के साथ मजेदार समझौता करती है और शहर में डर और हंसी का माहौल होता है। तो ये 2026 में आने वाली 7 हॉरर फिल्में थी जिसको देखने के लिए पब्लिक काफी एक्साइटेड है। आपको इस चैनल पर ऐसे अपकमिंग मूवीज के एक्सप्लेन शॉर्ट स्टोरी देखने को मिलेंगे। तो अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कॉमेंट में ठोक देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।